हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेबर रूम में कौन कौन से इंजेक्शंस यूज होते हैं, उनकी डोज क्या है, कब हमें देनी चाहिए, अगर हमने गलत डोज दे दी उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या स्टाफ नर्स, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। एक एक चीज को बहुत डिटेल में और इजी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें हम सारे इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन, एपिडोसिन, डोट्राविन, कार्बोप्रोस्ट, सारे इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या उनके यूजेस हैं, कब देना चाहिए, आईवी ड्रिप में कब देते हैं, आईएम कब देते हैं। सारी चीज हम एक एक चीज डिटेल में जानेंगे। लेबर रूम एक स्पेशल वार्ड होता है जिसमें कि जो फीमेल्स हैं उनका प्रसव होता है, जिसको कि हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं या डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, एक होती है हमारी सी सेक्शन। जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हमारी लेबर रूम में होती है, और जो अबॉर्शन होते हैं, किसी भी रीजन से अबॉर्शन करना पड़ता है, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है या फीमेल्स की हेल्थ कंसर्न है, उसकी वजह से अगर हमें अबॉर्शन करना होता है तो वो भी हमारा लेबर रूम में ही होता है। तो लेबर रूम में जितनी भी दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शंस रखे जाते हैं वो कब यूज होते हैं, डिलीवरी के दौरान कौन से इंजेक्शंस यूज होते हैं, कौन सी मेडिसिन होती है, डिलीवरी के बाद कौन सी होती हैं, है ना, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन, जिसको कि हम सिंटो के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस ब्रांड है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिंटोसिन। इसमें ब्रांड नेम या कंपोजिशन हमारा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमारा मेन इंजेक्शन है या मेन कंपोजिशन है लेबर रूम में और डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारा यूट्रस है उस पे कॉन्ट्रेक्शन पड़ते हैं, जो यूट्रस है वो सिकुड़ता है और जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है, मतलब बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। देखिए इसमें ड्रग नेम या कंपोजिशन हमारी क्या है, ऑक्सीटोसिन है। कब यूज करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, लेबर के दौरान हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि यूट्रस क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि बच्चे का जो हेड है या बच्चे की जो डिलीवरी है वो इजीली आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, और टू कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी हो गई, बच्चा निकल गया, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने का भी काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। ठीक है, इसकी जो डोज है वो कितनी होती है, 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। 10 इंटरनेशनल, जो आयु लिख रहा है ये है इंटरनेशनल यूनिट। हमारे एक एम्पुल जो ऑक्सीटोसिन का आता है उसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। ठीक है, सिंगल डोज आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 क्यों लिखा है, जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद हम 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम देते हैं। ठीक है, पेशेंट को ऑक्सीटोसिन का। अच्छे से इसका लेबर रूम में क्या यूज होता है, वैसे मैंने भी आपको बताया, इंडक्शन ऑफ लेबर, जब पेन खुद से स्टार्ट ना हो, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन से ड्रिप में डाल के उन पेन्स को थोड़ा सा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, पेन कम आ रहे हो, बहुत हल्के पेन आ रहे हो तो उनको इंक्रीज करने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब प्लेसेंटा, ठीक है, निकालने के लिए हम आईएम इंजेक्शंस का यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, जिससे कि प्लेसेंटा इजीली, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो और प्लेसेंटा इजीली आउट हो जाए। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको कि हम पीपीएच बोलते हैं, डिलीवरी के बाद अगर हो जाता है तो उसको रोकने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं। ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन ही कंपोजिशन है, इसका बस ब्रांड नेम चेंज हुआ है, जिसको कि हम पिटोसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेम सिंटो जैसे ही इसका काम है, क्या करता है, लेबर पेन को इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रेक्शन कराकर, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा कराकर लेबर पेन को इंक्रीज करता है और चाइल्ड बर्थ में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कितना, 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml सिंगल डोज दी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा मिथार्जिन, जिसमें कि कंपोजिशन क्या होता है हमारा मिथाइल अर्गोमेट्रिन मैलिएट। ठीक है, देखिए मिथाइल अर्गोमेट्रिन टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। इसकी जो कॉमन ब्रांड है, ठीक है, वो है मिथार्जिन के नाम से आती है। ये क्या करता है, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। देखिए कंट्रोल्स हैवी ब्लीडिंग, कभी भी हैवी डिलीवरी के बाद, है ना, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, उसको रोकने का काम कौन करता है, मिथार्जिन। आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन, अबॉर्शन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग हैवी हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मिथार्जिन का यूज करते हैं। ठीक है, टैबलेट्स फॉर्म में भी देते हैं, जैसे अबॉर्शन हुआ, मान लो 2-3 दिन बाद हैवी ब्लीडिंग होने लगी, तो उस पेशेंट को हम टैबलेट्स फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, कितना होती है डोज, 0.2 mg पर ml सिंगल डोज देते हैं। ठीक है, लेबर रूम में क्या यूज है, देखिए मिथार्जिन का पीपीएच, पीपीएच का मतलब है पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मिथार्जिन का यूज करते हैं। एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस का क्या मतलब है, जब डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है कभी कभी, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो ये यूट्रस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे कि जो यूट्रस है वो हार्ड हो जाए। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद भी दिया जाता है अगर ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, यूट्रस को फर्म बनाने के लिए, मतलब यूट्रस जो है वो क्या हो जाए, टाइट रहे, कॉन्ट्रैक्टेड रहे, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो और ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बाद, अबॉर्शन हुआ है उसके बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो हम मिथार्जिन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है हमारा कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथाजमाइन, जो हमारा कंपोजिशन है कार्बोप्रोस्ट के अंदर, कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथाजमाइन। ठीक है, ये क्या करता है, इस कब देते हैं, ये यूट्रस को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिससे कि और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस आए पेशेंट को। ठीक है, इसका क्या यूज है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे। ऑक्सीटोसिन से भी ज्यादा इसके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। देखिए इंड्यूस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, जिससे कि बच्चे की डिलीवरी इजीली हो जाए। ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस इंड्यूस करता है। कब यूज करते हैं इसको, अबॉर्शन में भी यूज करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कितनी डोज देनी चाहिए, 120 माइक्रोग्राम पर ml सिंगल डोज एक ही बार देनी है। ठीक है, सर्वी प्राइम, सर्वी प्राइम क्या है, ये जेल है। ठीक है, सर्वी प्राइम के नाम से आती है। इसमें जो कंपोजिशन है वो है डाइनोप्रोस्ट जेल। ठीक है, कंपोजिशन क्या है इसमें, हमारी डाइनोप्रोस्ट जेल है, कितना 0.5 mg होती है। ये विक्स वाले पार्ट में लोकली लगाई जाती है या इंसर्ट की जाती है। ठीक है, इसका यूज क्या है, ये सर्विक्स को डायलेट कर देती है। जब डिलीवरी होती है तो हम चेक करते हैं कि कितना फिंगर सर्विक्स का डायलेशन हुआ है, 1 फिंगर 2 फिंगर, है ना, इस तरीके से हम चेक करते हैं यूट्रस में कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कितना है। 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट करता है। अगर किसी की सर्विक्स हार्ड है, मोटी है, तो उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है, ओपन करता है। उस जेल को लगाने के बाद 10 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर जो इसका काम है वो देखने को मिलता है, पर लेकिन अलग अलग पेशेंट में अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, किसी में जल्दी असर दिखता है, किसी में लेट असर दिखता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, गर्भाशय के मुंह को खोलने के लिए होता है और हेल्प इन स्टार्टिंग लेबर, लेबर को शुरू करने में भी मदद करता है। कितनी होती है डोज, 0.5 mg डोज होती है। अप्लाइड वंस वेजाइनल जेल है। ठीक है, एक ही बार अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है एपिडोसिन, ये तो आपने कॉमनली सुना ही होगा। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है वो है वेलेथामाइड ब्रोमाइड इंजेक्शन। ठीक है, वैसे ये क्या है, एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने का काम करता है, लेकिन लेबर रूम में ये बहुत पेन यूजफुल है। ठीक है, ये देखो, रिड्यूस पेन आफ्टर डिलीवरी और सर्जरी, सर्जरी के बाद या डिलीवरी के बाद पेन को कम करता है, ये एनर्जेसिक है। ठीक है, कैसे दे सकते हैं इसको, आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। ठीक है, वंस यू देखो फॉर आईएम और
IV, दोनों तरीके से हम इसको दे सकते हैं। इसका लेबर रूम में क्या यूज है, ठीक है। स्पास्मोडिक लेबर, जब सर्विक्स टाइट हो, ठीक है, मतलब मोटी हो किसी की सर्विक्स और पेन आ रहे हो पर ओपनिंग नहीं हो पा रही हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको दर्द तो बहुत आ रहे हैं लेकिन जो उनका सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो नहीं खुल पाता है, ठीक है, हार्ड होता है। तो उसको सॉफ्ट या उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एपिडोसिन का लेबर में। दूसरा सर्विकल रिजिडिटी, वही सर्विक्स का पार्ट, सर्विक्स जो पार्ट है, ठीक है, देखो ये है, ये सर्विक्स, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, डायलेट हो रही है, ये पूरा है ना, इस तरीके से इसको सॉफ्ट करता है। सर्विक्स जब हार्ड हो जब देना चाहिए। पेन रिलीफ इन फर्स्ट स्टेज में पेन को कम करने के लिए दिया जाता है, और जो फर्स्ट स्टेज है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि सर्विक्स का जो डायलेशन है वो फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, डायलेशन होता है ना। ये जो सर्विक्स है वो पूरी ओपन होती है 1 फिंगर से लेके हमारी 4 फिंगर तक, ठीक है, जिसको कि हम 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर बोलते हैं। क्लियर, 10 सेंटीमीटर जब ओपन हो जाती है तो उसको हम फुल डायलेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इंजेक्शन अगर हम इसको देते हैं तो इससे जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, ये वाली है ना लेबर की, ये फास्ट हो जाती है, मतलब जल्दी डायलेशन हो जाता है पेशेंट में। नेक्स्ट है हमारा डॉट्राविन, डॉटिन के नाम से है ब्रांड नेम, ठीक है। डॉट्राविन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है। ये क्या है, एंटी स्पास्मोडिक है, मतलब ये पेट दर्द में काम आता है। आपने कई बार देखा होगा कि इसको हम पेट दर्द में यूज करते हैं, लेकिन लेबर रूम में इसका अलग यूज है। क्या है, देखिए पहले यूज देख ले रहे, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जब पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होते हैं तब हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगर नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पेन होता है तो उसको भी कम करने के लिए हम इसको देते हैं। दोनों फॉर्म में होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी और टैबलेट की फॉर्म में, एक बार दिया जाता है जब भी जरूरत होती है, ठीक है। कि लेबर रूम में इसका क्या यूज है, लेबर रूम में जब डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसको ये फास्ट करवा देता है, ठीक है। वैसे ही क्या है, एंटीस्पास्मोडिक है, पेट दर्द जब होता है जब दिया जाता है, लेकिन लेबर रूम में ये बहुत यूजफुल इंजेक्शन है। इससे जो डिलीवरी है, जो चाइल्ड बर्थ है, वो फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको इंजेक्शंस के बारे में बताया, जो भी लेबर रूम में इंजेक्शंस यूज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, कार्बोप्रोस्ट, मेथार्जिन, सिंटो, जितनी भी इंजेक्शंस है ना, या टैबलेट्स या जेल जो भी यूज होती हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एक एक चीज डिटेल में बताइए, किस तरीके से डिलीवरी होती है, कैसे सर्विक्स का डायलेशन होता है, सारी चीज मैंने आपको बताई है। तो वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।